देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि मौसम का हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि कई बार आपने मरीजों से भी सुना होगा ना कि बादल होते तो मेरे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। वैसे ही गर्मी का भी असर मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी हो जाती है तो इरिटेशन बढ़ जाती है, एक चिड़चिड़ाहट व्यक्ति के अंदर आ जाती है, एग्रेशन बढ़ जाता है। स्पेशली आपने कभी देखा होगा कि जैसे ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वही नॉर्मल ट्रैफिक है पर उसके अंदर हॉर्न बजाना ज़्यादा हो जाता है। एक जगह रुक कर वेट करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो एक जगह खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, तो वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और ज़्यादा ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, आवाज़ ऊंची हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। और कई बार ये जो एग्रेशन और ये गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और इम्पल्स के रूप में किसी पे भी अटैक कर सकते हैं या किसी सामने वाले को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गर्मी की वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और कई बार लोगों को लगता है कि हमें आराम नहीं मिल रहा है, कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना है, तो वो लोग शराब या किसी भी मादक पदार्थ का भी सेवन करते हैं। तो उसकी वजह से वो चीज़ें भी बढ़ जाती है कि हम लोग रिलैक्स करने के लिए अल्कोहल पी रहे हैं या हुक्का बार जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा हमको फील गुड होना है। पर अल्टीमेटली ये बात सही है कि जब भी कोई मौसम के अंदर बदलाव होता है या अत्यधिक तेज गर्मी पड़ती है तो उसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्राइम में किस किस तरह के मामले बढ़ सकते हैं अगर देखा जाएगा? जैसे कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो सामने वाला कोई कह रहा है तो उससे हम उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कई बार ज़्यादा गुस्से में लड़ाई झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो अटैक भी हो जाता है। लोग सामने वाले जो उनके हाथ में होता है वो उठा के फेंक देते हैं, जैसे अपराध, मर्डर वगैरह ये सब के केसेस बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है कि ठीक है धूप में काम कर कर आया है, घर में हल्का झगड़ा हुआ है तो भी वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है कि मैं धूप में थका हुआ आया हूँ और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों के प्रति जो हिंसा है वो भी बढ़ जाते हैं क्योंकि वो इजी विक्टिम होते हैं और आसान शिकार होते हैं, तो उनके ऊपर अटैक करना भी आसान होता है। तो मतलब अपना गुस्सा किसी तरीके से व्यक्ति ये जो सामने जो कमज़ोर विक्टिम्स हैं उनके ऊपर निकालता है। राजस्थान में जो क्राइम के मामले हैं उन 3 साल के मामलों का अध्ययन किया गया तो उसमें एक चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई कि राजस्थान में गर्मियों के अंदर अपराध के मामले बढ़ जाते हैं और सर्दियों के अंदर फिर से अपराध के मामले कम होने लगते हैं। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई ये अप्रैल, मई, जून यानी गर्मी के 3 महीने और जो सर्दियों के 3 महीने हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसके आधार पर तैयार की गई कि जो गर्मियों के 3 महीने थे अप्रैल, मई, जून, उनमें अपराध के मामले काफ़ी ज़्यादा रहे। अगर हत्याओं के मामले की बात की जाए तो जो 3 महीने सर्दियों के हैं उससे करीब करीब 75% ज़्यादा मामले गर्मियों में देखने को मिले थे। जो मनोचिकित्सक है वो इस बारे में कहते हैं कि जो गर्मियां हैं उस दौरान जो क्रिमिनल तरह के लोग हैं उनके दिमाग कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो अपराध कर देते हैं, वो कुछ हिंसक हो जाते हैं। इस दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़ सकते हैं, मारपीट के मामले बढ़ सकते हैं, लोग जब बाहर निकलते हैं लोगों से उलझ पड़ते हैं। इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तुरंत गर्मी की वजह से आने लगती है और इसी वजह से हो सकता है कि अपराध गर्मियों के समय में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये रिपोर्ट ये जरूर साफ कर देती है, पीछे के कारण और भी कई हो सकते हैं, लेकिन 3 साल लगातार अगर रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो ये साफ करता है कि सर्दियों की बजाय उससे पहले ही उसी साल में जो गर्मियां आती है उस दौरान हर साल ज़्यादा अपराध के मामले देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, जयपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।